भाई प्रवेश द्वार पे से प्रवेश ले लिया है और वाह भाई 3500 सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ और 13 मंजिलें हैं। टेम्परेचर वार्निंग आ चुकी है। देखो ये देखो ये देखो। ये करण अर्जुन वाला काम लग रहा है। हाँ करण अर्जुन की शूटिंग होती है और पीछे हमजा अली का मकान है पीछे। दिवाली के टाइम तो आते होंगे ना यहीं? हाँ दिवाली यहीं आते ना आप। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं रेडी होकर रवानगी ले रहा हूँ दौसा के लिए। वहाँ हमें एक प्रोग्राम भी अटेंड करना है और हम घूम भी लेंगे। तो ये मेरे दोस्त आ चुके हैं मुझे लेने। चलो 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 चलो। और ये है हमारा सेकंड CNG फिलिंग स्टॉप। प्रेशर ठीक नहीं आ रहा, उसके बाद हम तीसरी स्टॉप पर रुके। CNG का थर्ड स्टॉप और अभी हम कोटा में ही हैं। और यहाँ CNG का प्रेशर ठीक था, हमने फुल कराई और सीधा लग पड़े एक्सप्रेस वे पर। काफी शानदार लग रहा है ये खाली खाली सा रोड। 8 लेन एक्सप्रेस वे है। अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेस वे पे पहला स्टॉप ले लिया है चाय कॉफी के लिए भाई। चाय के लिए ब्रेक। हाँ चाय ब्रेक है। देखो बढ़िया व्यवस्था है। हालांकि मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब एक्सप्रेस वे के हिसाब से तो बहुत सुपर डिलक्स होना चाहिए थी व्यवस्था। लेकिन ठीक है अब जो भी है, हम पहला ब्रेक ले रहे हैं, चाय वाय पी लेते हैं। चाय है क्या अपने पास भाई साहब? बढ़िया शानदार चाय। तो 5 तो चाय दे दो। 5 तो चाय और उसके साथ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। भाई ढाबे पे पार्ले जी बिस्किट ही नहीं है। चाय के साथ हमने उनसे पूछा पार्ले जी खाएंगे, पार्ले जी नहीं है साले। अंडरस्टैंड ड्यूक प्यूक पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के हैं। ठीक है अभी देखते हैं, खाली चाय पियेंगे या फिर कोई दूसरा खाएंगे। अब टाइम है चाय टेस्ट करने का। चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा अच्छी चाय मिल जाएगी, लेकिन ये चाय बहुत ज़्यादा शानदार थी। इससे हमारा पूरा दिन बन गया। चाय पी ली, चाय अच्छी थी। एक्सप्रेस वे पे 20 रुपए की एक कप थी, लेकिन मज़ेदार बनाई भाई ने। जब भी हम एक्सप्रेस वे पर सफ़र करते हैं तो गाड़ी की स्पीड का आइडिया बिल्कुल नहीं लगता। रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं नॉर्मल स्पीड में, लेकिन हमारी स्पीड थी 100 और 110। स्पीड लिमिट जो है वो कार के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रक और बसेस के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम अपनी लिमिट से 10-20 कम चला रहे थे। और हाईवे का सफ़र इतना खूबसूरत होता है। ये जो टनल आई है, इस टनल के बाद एक और बैक टू बैक टनल आएगी इस तरह से, और आसपास के जो खूबसूरत पहाड़ हैं वो देखते देखते हमने अपना सफ़र कब तय कर लिया हमें पता ही नहीं चला। और हमें ऐसा लगा जैसे अभी कुछ 40-50 किलोमीटर चलें, जबकि हम 150 किलोमीटर चल चुके थे। जुगाड़ था, इसको जुगाड़ बोलते हैं। इस पे खड़े होकर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, क्योंकि हमारी साइड देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए इस तरफ बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये डीजल पे चलता है, जो इंजन जो होता है ना पानी खींचने वाला, उससे बना होता है। शानदार लग रहा था। हमने CNG फ्यूल ब्रेक लिया है। किसी लालसोट गाँव में आ चुके हैं हम। इसके बाद सीधा दौसा पहुँचेंगे, वहाँ से कुछ फेमस स्पॉट पे लेकर चलने वाला हूँ। CNG भर रही है गड्डी विच CNG पाके। अब हम एक्सप्रेस वे छोड़कर मेगा हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ से हमारा जो सफ़र है लगभग 40 किलोमीटर का और बचा है। दौसा पहुँचते ही सबसे पहले हमने ये मैंगो शेक पिया। सबसे पहले अब हम पहुँच चुके हैं हमारे मित्र के रिलेटिव्स के यहाँ से हमें जाना है प्रोग्राम अटेंड करने, लेकिन हम सोच रहे हैं प्रोग्राम अटेंड करने से पहले थोड़ा घूम लिया जाए। वही इतना सुंदर घर है यार, ये एकदम शानदार। और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं टिक्की गोलिए। तो हम आ चुके हैं चांद बावड़ी, जो कि एक फेमस स्पॉट है। आभानेरी गांव में है ये। चलिए एक बार घूमते हैं और पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ टिकट की प्राइस लिस्ट लगी हुई है। भारतीय नागरिकों का टिकट है 25 रुपये कैश, 20 रुपये ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं चांद बावड़ी, जो कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम है चांद बावड़ी का, और बहुत ही फेमस है। दुनिया की एकमात्र बावड़ी जो इतनी गहरी और इतनी बड़ी 3500 सीढ़ियों के साथ बनी हुई है। तो सीधा हम अभी चांद बावड़ी
पहुंच चुके हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। पहली बार पहुंचा हूं मैं, दौसा ज़िले में पड़ती है, आभानेरी गांव है, दिखाते चलिए आपको। ये हमारे मालाकार जी हैं, इन्होंने वाइट शर्ट पहन रखी है आज और हमें भी पहना दी, बहुत जोरदार लग रही। हमने भी वाइट पहन रखी है आज, सब वाइट में हो रखे हैं। सुलभ शौचालय की व्यवस्था बाकायदा पूरी यहाँ पे जो है, मेल फीमेल जो है दोनों तरीके से बने हुए हैं। देखते हैं अंदर चल के वॉशरूम कैसे हैं। यार वॉशरूम तो साफ सुथरे हैं यार, है ना। पानी बावड़ी की तरफ जा रहे हैं अब। वॉशरूम गए थे, थोड़ा मुंह वगैरह धो लिया तो फ्रेश फील हो रहा है अब। राष्ट्रीय संरक्षण में, अच्छा ये है एंट्री। ओहो भाई, प्रवेश द्वार है ये, गजब भाई। प्रवेश द्वार पे से प्रवेश ले लिया है और वाह भाई। आठवीं 9वीं शताब्दी में राजा चांद के द्वारा बनवाई गई इस बावड़ी पे 3500 सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ। अगर हम मिलाकर देखें तो लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं और 13 मंजिला है ये। मतलब अगर आप इसकी जो डीप गहराई देखेंगे तो 30 मीटर इसकी टोटल गहराई है, 30 मीटर और 13 मंजिलें हैं। इस तरह से जो एक स्टेप्स गिनोगे और चारों तरफ की जो स्टेप्स हैं वो कुल मिला के 3500 बन जाती हैं, 3500 स्टेप्स। तो यार मेरे को यहाँ घूमते घूमते ना कुछ पर्यटक नज़र आ रहे हैं, इनसे ज़रा इनका दृष्टिकोण जानते हैं, इनको कैसा लगा या इनको कैसा नहीं लगा। ये मैंने पहली बार ही देखा, बट इसको जो देखने में जो है ना बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये। मैंने पहली बार देखा ये। बस यही है कि यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि मैं मेरी फैमिली को लेके यहाँ पर एक बार विजिट कराऊँगा। और आप कहाँ से हुई है? अलग ही आनंद है, अलग ही आनंद। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, इस वक्त 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत तेज़ धूप है। और लेकिन हमको घूमना था क्योंकि बार बार आना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज कितनी भी गर्मी हो घूम ही लेते हैं। भाई देखो ये है बावड़ी, बावड़ी का जो नज़ारा है वो यहाँ से है। रास्ता अपन नीचे उतर के आते हैं। ये कुछ महल जैसा बना हुआ है, कुछ कमरे वगैरह हैं। इधर नीचे जो है गुफा का रास्ता है अंदर जाने का, दूरी बनाए रखनी है रेलिंग से। और ये शानदार स्टेप्स नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे चल रहे हैं अपन। और ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, ये स्टेप्स उतर के आप देखो। पहली बात तो ये है कि यहाँ से दूर रहना, बस आपको यहीं तक जा सकते हो लास्ट आप। और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं नीचे, और अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा वो आपको चलकर दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये पूरा पत्थर की बनी हुई बावड़ी है, शानदार। और इस तरफ कबूतर बैठे हुए हैं, गजब। हीट इतनी ज़्यादा थी कि आईफोन पर वार्निंग आ चुकी है, टेम्परेचर वार्निंग आ चुकी है। देखो ये देखो, ये देखो। तो मुझे इसको थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का व्लॉग अपन इससे बनाते हैं। यहाँ प्राचीन समय का कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना हुआ है, ऐसी व्यवस्था है जिससे कि पानी को ऊपर खींचा जाता होगा और अपने इस्तेमाल के लिए काम में लिया जाता होगा। तो उस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर, ये कुछ ढांचा यहाँ बना हुआ है। बावड़ी की झलक भी दिखा देता हूँ आपको। पहली बार जो है आयरन के जो वो हैं बार, मटकी, स्टिक वगैरह जो है वो यहाँ से मिले थे। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जानकारी दे रखी है। बाकी ये जो खंडित शिला है और ये जो पत्थर हैं इस तरह के, जब उस टाइम जब किसी ने टूट फूट की होगी या फिर टूट के गिरे होंगे तो ये यहाँ रखे हुए हैं। फाइनली जो है हम पूरी बावड़ी का एक चक्कर मार के बाहर आ चुके हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है बट ठीक है। हमारे मित्रगण जो है वो बाहर प्रस्थान कर चुके हैं, अब मैं भी बाहर जा रहा हूँ।
और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। और यहाँ हम ज़मीन पर ट्राइपॉड रख के कुछ फ़ोटो और वीडियो ले रहे थे, लेकिन गार्ड ने मना कर दिया, बोला यहाँ ज़मीन पर रख के फ़ोटो लेना मना है, कोई ट्राइपॉड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नियम था तो मैंने फिर नहीं लिया। तो अब हम आ चुके हैं हर्षद माता मंदिर पे। इसकी जो हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मंदिर का निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दी में कराया गया था। मंदिर चल के दिखाता हूँ आपको। ये जो मंदिर है यहाँ से पूरा परिसर शुरू हो जाता है, ये सीढ़ियाँ हैं, वहाँ तक जाओगे आप मंदिर पे। और इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि ना तो कोई चूना है ना कोई सीमेंट है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से इस मंदिर की जो ये है इमारतें, जो शिलाएँ हैं वो रोके हुए हैं। तो ये सबसे इसकी जो है एक विशेषता है। पत्थरों की साइज़ देखो भाई, क्या बड़ी साइज़ के पत्थर हैं, खतरनाक। और ये पूरा एरिया जो है वो ये देखो, एंट्रेंस से यहाँ तक शुरू हो जाता है। और ये है मंदिर के कुछ सीढ़ियों पर अभी हम चल रहे हैं। मेन मंदिर जो है, मुख्य मंदिर वो ये है। ये जो गुंबद नज़र आ रहा है आपको, हमारे शेर सिंह सर है ये, और ये भी पहली बार ही आ रहे हैं। हालांकि इनका ही गांव है। हाँ यार, पास में रहते हुए भी पहली बार आ रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों के साथ आके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। क्या पता अकेला आता तो कैसा लगता, हमको मौका मिला आपकी वजह से, लेकिन आपके साथ आपकी वजह से मौका हमको ये मिला है कि हमने चांद बावड़ी भी देख ली, प्लस मेहंदीपुर बालाजी की प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया। ये एक यही है मेरे भाई मजा घूमने का लाइफ। और ऐसे ही बहाने होते हैं जब आने का मौका मिलता है। मतलब आज का व्लॉग जो है वो बढ़िया बराबर चल रहा है। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं गांव की ओर, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। हमें भूख अब हमारा हो रहा है पेट अब भूख का इलाज करना पड़ेगा, तो चलते हैं अब सीधा। लेते हैं। हाँ, सीधा गांव चलते हैं और वहीं पहुंच के मिलते हैं। नदी में चल रहे हैं अपन। अरे नहीं यार, यार देखो यार, नदी की नदी है, ये भीड़ है, भीड़ है नदी का, उंदरवाड़ा है तो उंदरवाड़ा। अरे तो वो नदी के क्षेत्र ही है। हाँ, ये आएगी ना, ये रोड डूब जाता है। ये तिवारी की है। एक गांव में बीच में स्टॉप लिया है, मजा तो आ रहा है भाई, क्या सुकून है यार। ये देखो, प्योर गांव वाली फील भाई साहब, शानदार। अच्छा, रैंडमली रुके हम। और अब हम आ चुके हैं शेर सिंह जी के गांव में, पुराने मकानों में, जहां पास में प्रोग्राम था। तो खाना खा के फ्री होके अब हम निकले हैं गांव देखने और यहाँ के पुराने मकान देखने। खूबसूरत है, काफ़ी शानदार दृश्य हैं आसपास के, और गांव की वाइब भी अलग ही होती है यार। इतने पुराने टाइम के मकान हैं, लेकिन यहाँ शुरू से ही पक्के मकान बनाए जाते थे, पत्थर और चूना सीमेंट का इस्तेमाल करके। यहाँ एक भी मकान कच्चा नहीं है। ये करण अर्जुन वाला गांव लग रहा है। ये करण अर्जुन की शूटिंग होती है, वैसा ही लग रहा है। अरे ये रहा, यहीं से निशान बन रहे हैं ना, निशान देखो, निशान बन रहे हैं पानी के लिए। और पीछे हमजा अली का मकान है पीछे, ये रहा। अच्छा, इनका ये शेर सिंह जी के भाई हैं और मित्र भी हैं, तो इन्होंने भी अपनी वीडियो बना ली। तो इन्हीं का मकान था जो अभी दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, और ये यहीं रहते हैं इसी गांव में। तो ये हमें बता रहे हैं कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वो हम बचपन में कहाँ खेला करते थे, ये किस तरह का हुआ करता था पहले। और काफ़ी लोग थे, लेकिन अभी यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। यहाँ से लोग अपने अपने अलग अलग पक्के मकानों में चले गए हैं दूसरी जगह। ज़्यादातर लोगों की गांव में सरकारी नौकरी है, तो ये भी एक इंस्पिरेशनल चीज़ थी। दिवाली के टाइम तो आते होंगे ना, यहीं ये आते ना, पूजा प्रोग्राम है, दिया लगाया करना, जोरदार है। सफाई भी कर रहे थे साल में एक बार, लेकिन फिर पेड़ हो गया था, दिवाली सफाई करके गए। और यहाँ आज भी हुक्के का चलन है। गांव के लोग आकर चौपाल बनाकर बैठ जाते हैं और बीच में हुक्का चल रहा होता है, तो उसी का नज़ारा हमने यहाँ देखा। और फिर हम आगे बढ़े और यहाँ शेर सिंह जी के घर पर गए, जहाँ आसपास मोर वगैरह घूम रहे थे। काफ़ी बढ़िया लगा हमें ये गांव घूमकर। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि रात को हम वहाँ से रवाना हो गए थे वापस अपने कोटा शहर के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के बेहतरीन व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।